आजकल के लड़के भी ना बस मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ ना, एक से बात करो तो दूसरा बेकरार, एक से चटपटी बातें करो और दूसरा मोहब्बत की खीर खिलाने को तैयार। इतनी रंग बिरंगी बातें सुन के ना तो मुझे भी मजा आने लग गया। मोहब्बत का खेल खेलेंगे ना, अपना ही मजा है। बस अपना दिल भी खुश और दूसरे का भी। हेलो मेरी पप्पू। क्या हुआ भाई? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो सनम? मैं बस वैन का वेट कर रही थी। हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, आ जाओ। नहीं नहीं, मेरी वैन आने वाली है बस। अरे आ जाए, बैठ जाए, नो इशू। ओके बाय। क्या हुआ? आप लोग किसी से झगड़ा करके आए हैं? नहीं, हम तो रजी की शादी की शॉपिंग करके आए। हाँ, शादी कर रहे हैं आप? बताया ही नहीं आपने। हाँ, और ज्यादती कर रहे हैं वैसे। जाती? कैसी जाती? पहले तो इनकी शादी होनी चाहिए ना। भाई मैंने तो इनको काफी बार बोला है पर ये मानते ही नहीं है। पुप्पो, ये गलत हो रहा है। पहले आपको इनकी शादी करानी चाहिए थी। कोई अच्छी सी लड़की ढूंढे ना इनकी। मेरे सभी के लिए अच्छी लड़कियों की कोई कमी नहीं। इरम से रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ? वैसे पुप्पो, अच्छा ही हुआ रिश्ता नहीं हुआ। इरम आप ही ना बड़ी अजीब सी है, घरेलू बोरिंग सी पर्सनालिटी है। मतलब उसकी जिंदगी किचन से शुरू होती है और किचन में खत्म हो जाती है। इनके लिए तो कोई आप ऐसी लड़की लाए जो हंसी मजाक करती रहे, घर पे रौनक लगी रहे। सनम बिल्कुल ठीक कह रही है। रजी, आपने ना मुझे शादी पे जरूर बुला। मतलब पूरे मोहल्ले में जब शादी होती है तो मैं जाके ढोलक बजाती हूँ। अब मेरे अपने कजन की शादी हो और मैं आके गाना ना गाऊं, गलत बात है ना। जुल्म है ये। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हें जरूर बुलाएंगे, बेफिक्र रहो। पुप्पो, अब आप भी नाराजगी छोड़ देना। हाँ, आप एक ही तो पुप्पो है हमारी, और वो भी इतनी प्यारी सी। हम सबको बुलाइएगा आप। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अच्छी शॉपिंग हो गई। अरे रजी, वो सूट कहाँ है बेटे जो तुमने खरीदा था? मामा वो रेड वाला सूट मैंने अलग से रख दिया है। वो एक्चुअली दोस्त की शादी है ना, तो भाभी को गिफ्ट करना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं सारे कपड़े ना तुम्हारी वार्डरोब में लगा दूंगी शादी से पहले। ओके। वैसे मामा आपने नोट किया आज सनम कितने मजे मजे की बातें कर रही थी? बचपन से बहुत शरारती और बातूनी थी। सारा दिन ऐसी बातें करती थी, हम हंसते रहते थे। तो फिर उसकी बातें सुन के आपका मूड ठंडा हुआ? I mean, अब सुलह कर लें, काफी टाइम हो गया। मुझे नहीं करनी को सुलह वुलह। अभी जान, नसीब की बात है, ठीक है ना। इरम मेरे नसीब में नहीं थी तो प्लीज। एग्जैक्टली। और वैसे भी आपने सुना नहीं सनम ने क्या कहा था कि अच्छा हुआ इरम आपके घर की बहू नहीं बनी। ऐसे मामा कितनी ऑकवर्ड सी बात नहीं है? कोई अपनी बहन के बारे में बुराई कर रहा है। मैं तो कभी अपने भाई की बुराई ना करूं। मेरा ख्याल है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस फिर मैं सोच रहा हूँ कि उसको शादी पे बुला लेना चाहिए, और वो फैमिली के बगैर तो आएगी नहीं। नहीं रजीव, कार्ड्स छपेंगे ना तो फिर हम सारे जाएंगे कार्ड्स देने के लिए। बस डन है। लेकिन अरे मामा अब छोड़ देना नाराजगी प्लीज। अच्छा अच्छा देखते हैं। ये रही आपकी अमानत। थैंक यू। हाँ भाई, मैं सोच रहा था अगर ये मैं खुद दे देता भाभी को तो कितना अच्छा रहता ना। चलिए कोई बात नहीं, अगली दफा। थैंक यू।
क्या बात है, क्या बात है। इतना खुश मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में, पता है। चले भाई, मुझे कुछ बताएं, मुझे बताएं भाभी कैसी दिखती हैं, क्या करती हैं, कुछ तो बताएं। रजी, यार मैं वक्त आने पे बता दूं। अच्छा चलें यही बता दें कि भाभी बनने के कितने चांसेस हैं? 100%। रियली? भाई ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। यू हैव नो आइडिया मैं कितना खुश हूँ इस वक्त। अब फाइनली मुझे सुकून की नींद आई। आई लव यू भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी देखना चाहता हूँ। गुड नाइट। सनम, ये हर वक्त मोबाइल में बिजी रहती हो, क्या है इस फोन में? थकती नहीं हो तुम? सर आप ही, तुम्हारी टेंशन कब खत्म होगी? तुम मुझे सबसे बड़ी टेंशन हो। ना घर की कोई फिक्र है, ना पढ़ाई की कोई फिक्र। तुम्हारे होते हुए किसी चीज की क्यों फिक्र करूं मैं? तुम हो ना टेंशन लेने के लिए। सुनो, रजी की ना शादी हो रही है। तुम्हें किसने बताया है ये? बस चल गया पता। अब अम्मी को बताने ना बैठ जाना तुम कहीं। तैयारी रखो कपड़ों की, बहुत जल्द आ रहे हैं हमें मनाने वो। अब ये किसने बताया है तुम्हें? बस मैं कह रही हूँ ना, ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? इरम, ओ, अम्मी बुला रही है, जाओ देखो। आई। हेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, आपको याद रही मेरी बर्थडे। थैंक यू सो मच। अरे कैसे नहीं याद होती, मैं तो कब से 12 बजने का इंतजार कर रहा था। आप जैसा चाहने वाला तो किसी खुशनसीब को ही मिल सकता है। क्या आप मुझे इतना अच्छा समझती हैं? कितनी तारीफें करूं मैं आपकी। नहीं, तारीफ के काबिल तो आप हैं। वो तो है, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है। अच्छा तो बताएं ना, आप क्या गिफ्ट लेना पसंद करेंगी? गिफ्ट? गिफ्ट तो जबरदस्त होना चाहिए, आपकी तरह। गिफ्ट बिल्कुल जबरदस्त होगा, आप फिक्र ही ना करें। मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सनम? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? तुमसे बात करने का बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन नंबर तुम्हारा बिजी था। दोस्त का फोन आया हुआ था, असल में टेस्ट हो रहे हैं ना, तो नोट्स वगैरह देख रहे थे हम लोग। अच्छा, इतनी पढ़ाई करती हो? बिल्कुल, अब एडमिशन लिया हुआ है तो पढ़ना तो है ना। अच्छा तो कुछ किताबें मैं भी तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। भैया जान, जिन लोगों को आना है प्लीज वो फैमिली की इनवाइट लिस्ट दे दीजिए। हाँ, सबसे पहले ददियाल वालों का नाम लिखो। एक सेकंड। ददियाल, एक मिनट। और ननियाल से किस किसको बुलाना है? किसी को नहीं। मामा छोड़ देना नाराजगी। मैं लिख रहा हूँ, मैं जलील मामू का नाम लिख रहा हूँ और हम सब साथ जाएंगे उनको कार्ड देने के लिए। देखो, तुम दोनों ना मुझे मजबूर नहीं करो। भैया जान देखिए, अच्छा मौका है, जितने भी रिश्तेदार नाराज हैं उनको मनाने का इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा ना। एग्जैक्टली, मैंने उनका नाम लिख लिया है, हम अभी चलते हैं उनको कार्ड देने के लिए। सही है, चलें? ओके, सही, थैंक यू। देखो लिखो। हाँ।
ये कितने का सलीम भाई? ये सूट 10,000 रुपए का है। सनम जब ये सूट पहनेगी तो कितनी अच्छी लगेगी। अब्बू की दुकान पे इतने अच्छे कपड़े मुझे पहले कभी दिखाई नहीं दिए। ये साहब ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप पहली बार आ रहे हैं इस दुकान में? अब पहली बार तो नहीं आया सलीम भाई, आता जाता तो रहता हूँ, लेकिन आज सब कुछ नया नया लग रहा है। भाई सलीम, फिर सब में आया। चलो शाबाश, उनके लिए चाय लेके लिए। अस्सलाम वालेकुम जलील भाई। वालेकुम सलाम। शुक्र है कि तुम मेरी जिंदगी में आ गए। मुझे तो देखने के लिए आंखें तरस गई थी। जलील भाई, हम बहन भाई की मोहब्बत की तो मिसालें दी जाती थी खानदान में, कैसे वक्त और हालात ने हमें जुदा करके रख दिया। खुदा देखो, सामिया खुद चलकर हमारे घर आई। तुम भी इससे मिलकर सारे गिले शिकवे खत्म कर दो। मोमानी जान, अब प्लीज ये नाराजगी छोड़ दें और फिर से यूं मिले जैसे जैसे कभी कोई शिकवा ही ना हुआ हो। हम आपको ही मनाने के लिए आए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। आप लोगों के बगैर ये सारे साल बड़ी मुश्किल से काटे मैंने। अच्छा बैठो बैठो, बेटा आप लोग भी बैठो ना। अच्छा, ये बैठना बैठना बाद में करेंगे, अभी आप लोग मेरी शादी की तैयारी करें। वाकई ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। सामिया, अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दिखा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं पप्पू? अरे वाह, मेरे बगैर ही खुशियां मनाई जा रही है। तुम्हारे बगैर तो सारी खुशियां अधूरी हैं, इसलिए तो हम यहाँ हैं। चले, थैंक यू ये खुशी मुकम्मल करने का। अब मुझे ये बताएं कि खाली हाथ आए या कोई मिठाई विठाई लेकर भी आए हैं? हाँ, तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो हमें वापस बुला लिया यहाँ। थैंक यू फूफो। अब तो रजी की शादी में और भी मजा आएगा इंशाअल्लाह। वाह, ब्यूटीफुल। इसी ब्यूटी को तो कैश करने का सोच रहा हूँ। पहले कौन सी हसीना तुम्हारे हाथ से बची है, पर इसको ट्रैप करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। किसी लड़की को ट्रैप करना ये तुम्हारे लिए कैसे मुश्किल हो सकता है? असद की वजह से थोड़ी एहतियात करनी पड़ रही है। ओह अच्छा, पर तुम देखना कैसे ट्रैप करता हूँ इसको। ये हमारी दुकान पे सूट है, मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें ये ड्रेस पसंद है तो फिर मुझे चाहिए ना। तुम्हें ये ड्रेस चाहिए, किसके लिए? अरे सनम के लिए, और किसके लिए? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। उसकी मोहब्बत में पागल हो रहे हैं, दीवाने होते जा रहे हो। आप मुझे दीवाना कहें या पागल कहें, मैं तो हो गया हूँ। जब भी कोई प्यारी चीज देखता हूँ मेरा दिल चाहता है मैं उसको उठा के सनम को गिफ्ट कर दूं। सुनो, तुम्हारे अब्बा क्या कहेंगे, क्या जवाब दोगी? अरे जब अब्बा को पता चलेगा तब संभाल लेंगे ना अम्मी, आप संभाल लेती है ना। अम्मी आपने मुझे दिलाना है, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे तो सॉर्ट आउट कर देंगे, देख लो, चेक कर लें, यही चाहिए, यही चेक कर लें आराम से। मैं कोशिश कर सकती हूँ।
बात कर लूंगी मैं तुम्हारे अब्बा से भाई। अरे वाह, एक शादी के कार्ड ने तुम्हें सिलाई मशीन पे ही बिठा दिया। कितना शौक है तुम्हें शादियों का। इरम साहिबा, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाकजिया करते हैं? मुर्दा दिल कौन? तुम और कौन? किस चीज का शौक ही नहीं है तुम्हें? ना ओढ़ने का, ना पहनने का, ना कहीं बाहर जाने का, यहाँ तक कि तुम्हें तो बात करने का शौक नहीं। बता रहे हमाद भाई, पता नहीं क्या होगा उनके साथ। वो मेरी बहुत तारीफें करते हैं। तारीफ तुम्हारी? अरे वाह, इसका मतलब एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा। वाह। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा सूट सेलेक्ट किया फिर? इनमें से एक भी अच्छा नहीं है। अम्मी से उम्मीद मत रखना तुम्हें नया सूट दिलवाएंगी। उनसे वैसे ही मुझे कोई उम्मीद नहीं है। आइडिया क्या? सभी क्या मतलब? है ना, एक मिनट मैं कहाँ है? हाँ, मैं आ रही हूँ। सनम, तुम तभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ऐसा कहे ना, दिल ने दिल को याद किया। बिल्कुल, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है ना कि दिल से दिल को राह होती है। इट मीन्स कि मैं आपके दिल में समाने लगी हूँ, ऐसा ही है ना? कातिल के सदा से पूछ रहा कि कहीं आप कत्ल तो नहीं हुए। शायरी का मूड है आपका आज, हाँ? सनम, तुमने अच्छा किया कि तुमने मुझे कॉल किया। वो ना, असल में अब्बू तो बीमार है और अरसलान भाई तो होते ही नहीं है। मुझे और इरम आपी को ना शॉपिंग करने जाना था, रजी भाई की शादी के लिए। कोई है ही नहीं जिसके साथ जाएं। हाँ, तुम कहो तो मैं आ जाता हूँ। अरे नहीं, अभी नहीं, कल चले जाएंगे। ठीक है, जब भी तुम लोगों का जाने का प्रोग्राम हो मुझे बताना, मैं आ जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है शायद तुम मुझे अपना नहीं समझती हो, इसीलिए इतना थैंक यू कह रही हो। आपको अपना नहीं समझूंगी तो और किसको समझूंगी? जब तुम इस तरह अपनाइयत का इजहार करती हो तो मेरे दिल में छाई हुई बरसों की उदासी गायब हो जाती है। तो फिर तो मैं बार बार यही कहूंगी। क्या? क्या कहूँ, खुद समझ जाइए ना। मैं समझ गया। सनम, ये तुमने डिजाइन बनाया है ना? हाँ। ये इतने कपड़े में बन ही नहीं सकता, कपड़ा कम है। हाँ। मुझे नया डिजाइन बना दो, मैं वैसा बनाने की कोशिश करती हूँ। जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कल हम शॉपिंग पे जा रहे हैं सभी के साथ। तैयार है ना? तुम्हारी उनसे बात हो भी गई? हाँ, और नहीं तो क्या। नेक काम में देरी कैसी? पे जा रहे हैं तो थोड़े पैसे दे दें। तुम भी उसके साथ मिलके प्रोग्राम बनाने लगी? नहीं दूंगी कोई पैसे। हमें आपसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, आपके पास कब होते हैं हमारे लिए पैसे? और तुमने मांगे क्यों उनसे? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने जमा किए हुए हैं पैसे। और तुम्हारे पास कहाँ से आए?
मैंने संभाल के रखे हुए थे। चलो अभी सभी इंतजार कर रहे हैं। हाँ? अच्छा अम्मी बस आ अच्छी है ना? क्या कर रही हो ये? इतनी महंगी चीजें हैं ये, तुम्हारा कौन देगा इसके पैसे? हवा के संग उड़ चली, धड़क संग जुड़ चली, हवा के संग अच्छा है ना? कितना महंगा होगा? छोड़ो तुम। जुड़ चली, बादल की छाँव में, तितली की पाँव में खुशबू, मेरी सांसों में रंग अपने भरने। सनम बस करो तो यार, कितनी चीजें लोगी? तुम चुप कर, बहुत महंगी है ये सब। हवा के संग जुड़ चली, हवा के संग उड़ चली, धड़क संग जुड़। मैं पैक कर दे। सनम क्या कर रही हो? 105,000 के तुझे 7,000 के, बहुत महंगी शॉपिंग है। अभी टेंशन मत लो, हमारे साथ है नंदन बड़ा फैमिली है। तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैं कुछ नहीं कर रही, जो करना है वही करेंगे। सनम बिल प्लीज। 35,000। बिल मैं पे कर रहा हूँ। नहीं नहीं, हम आपको इसलिए थोड़ी लाए थे साथ, आप नहीं देंगे प्लीज। तुम कैसी बात कर रही हो? मेरे होते हुए तुम क्यों बिल दोगी? लाओ इधर दो। देखिए ज्यादती है। नहीं ज्यादती की बात नहीं है, प्लीज मुझे दो। अगर आप कह रहे हैं गलत बात है, बट थैंक यू। ये लो। जब है मन मर्जियां, दुनिया से फिर क्यों डर लगे। मुझे नहीं खाना यहाँ से, खाना मुझे चाइनीज खाना। क्या मतलब? इनसे खाना खाएंगे? सनम ये अच्छा नहीं लगता। अगर चाइनीज खाना है तो फिर चाइनीज ही खाना है। आपको भी पसंद है ना चाइनीज? देखा? चलो चलेगा। धड़क संग जुड़ चली। मुझे वॉशरूम से होगा, ठीक है। ऐसे क्या देख रहा? क्या तुम भी ऐसा महसूस करती हो जैसा मैं करता हूँ? आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे हो गई, मोहब्बत हो गई तुमसे।